प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 15 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम समानता के बारे में पढ़ रहे हैं। समानता संसार के अधिकांश देश अर्थात जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष होते रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज अर्थात पूर्व की पीढ़ी गुलाम थी और वो अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए क्या हुआ था, आंदोलन भी हुआ था। इससे पहले अर्थात आंदोलन कब हुआ, 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। और इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों को संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। देखो कितना अन्याय हो रहा था इन लोगों के साथ। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। 1964 में क्या हुआ कि नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को क्या कर दिया, निषेध कर दिया कि हम इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। और इसमें ये बात भी कहेगी कि जो है उन लोगों के लिए अब वहीं स्कूल खोले जाएंगे और उन्होंने अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन क्या है, गरीब हैं। कारण असमानता। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का सामर्थ्य रखते हैं जहां पर बहुत कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। अब हमारे लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियां हैं। एक तो आर्थिक असमानता की चुनौती और एक सामाजिक असमानता की चुनौती। सामाजिक असमानता समाज में और आर्थिक असमानता धन के कारण अर्थात अमीरी या गरीबी वाली असमानता। प्यारे बच्चों, अब जो है एक एक्टिविटी दी गई है, इसके बारे में आगे समझेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी लिखी। प्यारे बच्चों, हम अभ्यास में आपको इसके बारे में समझाएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने समाज में अर्थात भारतीय समाज में समानता लाने के लिए कुछ कानूनों का प्रावधान किया गया। उनमें से अनुच्छेद 15 भी एक है। इसमें क्या कहा गया कि मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। मतलब इनको मना कर रखा है कि हम इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनके आधार पर
प्यारे बच्चों, अब आगे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, अर्थात कोई व्यक्ति कहीं आ जा सकता है, कहीं रह सकता है, ठीक है ना। सार्वजनिक स्थानों पर, मनोरंजन के स्थानों पर सबका अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं है। पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी निर्योग्यता, दायित्व या निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। अर्थात ये जो चीज़ें बताई गई हैं इन पर सबका अधिकार होगा, सभी व्यक्ति इन्हें जो है प्रयोग कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, अब हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं कि देश में समानता स्थापित करने के कुछ उपाय। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ कदम। तो प्यारे बच्चों, समानता स्थापित करने के लिए प्रथम कदम उठाया गया है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान में प्रश्न नंबर 2 का आंसर है भारतीय संविधान में समानता को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का प्रावधान किया गया है कि सभी को उनका पालन करना जरूरी है। अर्थात समानता के लिए जो जो भारतीय संविधान में कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना भारत देश के सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। जैसे अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अर्थात इनके आधार पर हम किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अर्थात यदि कोई किसी व्यक्ति को अस्पृश्य मानेगा, ठीक है ना, तो उसे क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अर्थात इसके तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और अनुच्छेद 16 में, 14 में भी समानता की बातें की गई हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों हुआ था, इसका कारण बताना है। तो प्यारे बच्चों, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी एक सीट गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया था और उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। अर्थात आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण था कि रोजा पार्क्स जो एक महिला थी उसने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया और उस दिन से जो है इनकार करने के कारण वहाँ पर असमानता को लेकर एक आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इनको समझ गए होंगे। अब जो गांधी वाली एक्टिविटी थी प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे। ये सूचना आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी का जन्म, ये हमारी एक्टिविटी है, ये वाली आप ध्यान से देख लें, ये एक्टिविटी है इसके बारे में, ठीक है ना। क्रियाकलाप 1। तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये स्वभाव से बहुत ही सरल तथा दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। अपने दृढ़ निश्चय के कारण देश में कई परिवर्तन आए। एक बार गांधी जी को सेठ अब्दुल्ला के कहने पर जहाज से डबरन दक्षिण अफ्रीका में पहुंचते हैं और यहाँ से 7 जून 1893 को प्रिटोरिया अर्थात दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जाने के लिए ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट लेते हैं। वह ट्रेन में सवार होकर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन पीटर मारिट्सबर्ग पहुंची तो उन्होंने 3rd क्लास के डिब्बे में यात्रा करने के लिए
कहा गया। प्यारे बच्चों, टिकट फर्स्ट क्लास की कह दिया थर्ड क्लास के डिब्बे में, परंतु गांधी जी ने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तब उन्हें जो जो पीटर्सबर्ग स्टेशन था वहाँ पर ज़बरदस्ती ट्रेन से धक्का दे करके उतार दिया गया। काले गोरे का भेद बताकर उन्हें फर्स्ट क्लास की यात्रा नहीं करने दी गई। गांधी जी ने इसे अमानवीय व्यवहार कहते हुए इसका विरोध किया और सत्याग्रह का पालन किया। इसी घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। गांधी जी रात भर वहीं सोचते रहे कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं, क्या मुझे भारत लौट जाना चाहिए। इन सब बातों पर विचार कर ही रहे थे कि उनके अंतर्मन ने इस घटना के खिलाफ, रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। और अंत में जो है वो इस घटना से प्रेरित होकर के उन्होंने वहाँ पर यह आंदोलन भी चलाया और वहाँ इस आंदोलन को सफलता भी प्राप्त हुई। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।